Good morning, my dear students. How are you? We have completed chapter The Folded Knot of Unit 3. Okay. Today we will discuss about some exercises of this chapter. First of all, we will see from page number 58 exercise word smart. Okay. This simile he rode back to the school. Simile का मतलब होता है समान, सिमिलर वर्ड, सिमिलर विशेषताएं। ठीक है, सिमिली का मतलब होता है सेम चीज़। ही रॉड बैक टू द स्कूल लाइक द विंड। वह वापस जब स्कूल आ रहा था तो कैसा हो रहा था? हवा की जैसे। आपने देखा ओलिवर ने साइकिल उठाई, जब वो स्कूल से जाने लगा तो वो बहुत धीरे धीरे स्लोली जा रहा था। बट जब वो अपने बात बताने आ रहा था कि आई एम ब्राइट, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, वो सर को बताने आ रहा था, तो वो ओलिवर भी विंड के जैसे चल के आया, मतलब हवा के झोंके के जैसे आया। द वर्ड्स लाइक द विंड, ऐसा तो नहीं है कि वो हवा का झोंका था, लेकिन किससे सिमिलर किया गया है? हवा से। शोज हाउ फास्ट ओलिवर रोड हिज बाईसाइकिल। आपने देखा कि किस तरह से वो हवा के झोंके की जैसे अपनी साइकिल को लेके गया। द एक्सप्रेशन इज अ सिमिले, यूज द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट दिस सिमिले। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनको देखना है कि किससे ये रिसेंबल करते हैं, किससे ये मिलते हैं। टू रिमेंबर, आ सिमिले डिस्क्राइब समथिंग बाय कंपेयरिंग इट with something else using the words as or like। जब अपन किसी से इसको डिस्क्राइब करते हैं, किसी से इसकी तुलना करते हैं, तो अपन वर्ड यूज करते हैं as और like। ठीक है, नाउ वी विल सी हियर as light as। आप देखते हैं जो बर्ड्स के बॉडी पे जो पंख होते हैं, पंख भी बोल सकते हैं, पंख तो नहीं, पंख तो विंग्स होते हैं, बट जो उसका बॉडी है जिस चीज़ से कवर हो वाली रहती है वो फेदर्स कहलाते हैं। फेदर्स बहुत लाइट होते हैं, बहुत लाइट वेट होता है। तो एज फेदर कैसे है? एज लाइट एज। ओके, कौन सा एनिमल सबसे स्लो है? टॉर्टोइज। तो एज स्लो एज आ टॉर्टोइज। किसको प्राउड है? किस बर्ड को प्राउड है? पिकॉक को। ये इस चीज़ का प्राउड है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छे डांस करता हूँ। ठीक है, तो जो कंपेयर किया जाता है जिस एनिमल का प्राउड के मामले में, वो है पिकॉक। एज प्राउड एज अ पिकॉक, यूँ कहा जाता है ना इसको, तो पिकॉक के जैसा प्राउड है। प्राउड मीन्स घमंड। एज हार्ड एज अ नील, मतलब इतना हार्ड है जैसे कोई कील है। एज प्लेफुल एज अ किटन, जो आप देखेंगे यहाँ पे है कौन सा एनिमल एक्टिव होता है? किटन। बहुत एनिमल होता है वो हमेशा खेलने के मूड में रहती है, इधर कूदना उधर कूदना, मस्ती करना। तो प्लेफुल एज अ किटन। एज स्वीट एज, कैसा स्वीट है? उसका नेचर एज स्वीट एज शुगर, चीनी के जैसा उसका नेचर है, चीनी जैसा मीठा है। एज वाइट एज स्नो, बर्फ के लिए बोला गया है। स्नोफॉल होती है, स्नो देखते हैं हम बिल्कुल वाइट हो जाता है। आप अपने फ्रीजर में भी देखते हैं स्नो, जब स्नो दिखाई देती है आपको तो वो बिल्कुल वाइट दिखती है। एज स्मूथ एज वेलवेट, वेलवेट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत स्मूथ होता है। एज ब्लैक एज कॉयल, कोयले जैसा काला। ठीक है। एज क्लियर एज क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब होता है कांच, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो आर पार दिखाई देता है, इतना क्लियर है जितना क्रिस्टल मीन्स कांच। Add your own words to complete each of the following similes. As fat as,
बहुत फैट किससे अपन कंपेयर कर सकते हैं? एन एलिफेंट। एज रेड एज आ रोज, रोज का फ्लावर होता है वो बिल्कुल ब्राइट रेड होता है। एज सब कलर के होता है रोज, बट जब अपन रेड कलर का देखते हैं तो बहुत अच्छा सा कलर होता है। एज सॉफ्ट एज आ फेदर, एज स्ट्रॉन्ग एज हरक्यूलस। ओके, ये तो अपन ने अपने आप से कंपेयर किया कि किससे अपन कंपेयर कर सकते हैं। We have completed this chapter, the folder note. It is an interesting chapter. I think you have read this chapter. Now we will do we will choose the correct option. Understand the story. आप स्टोरी समझ गए होंगे। एंड आंसर दिस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यू हैव टू सेलेक्ट वन। द स्पेशल टेस्ट वॉज कंडक्टेड टू चेक द, कौन सा स्पेशल टेस्ट लिया जा रहा था उनका? स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, लिटरेसी, रीडिंग एंड थिंकिंग, उनका टेस्ट लिया जा रहा था रीडिंग का। द स्टूडेंट द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर वेरी वेल, न्यू द आंसर टू, अंडरस्टूड, वर अवेयर टू। क्या वह जान गए थे या वह समझ गए थे? वर अवेयर टू, तो आंसर होगा अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ऑलिवर रिफ्यूज टू हेल्प चेंज बिकॉज ही डिड नॉट। ऑलिवर ने, आपने देखा चेंज ने जो था, चैंग ने क्या किया था? चैंग ने ऑलिवर की तरफ नोट को फेंका था उससे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछने को, लेकिन ऑलिवर ने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया टू हेल्प चैंग बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सपोर्ट चीटिंग, क्योंकि वो पहले, आपको मालूम है, जब टीचर एंटर किया क्लासरूम में, जब इंस्ट्रक्शंस बच्चों को मिल चुके थे कि चीटिंग किसी को नहीं करनी है, तो ऑलिवर भी उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता था चीटिंग करने में। द टीचर पिक्ड अप द नोट फ्रॉम, कहाँ से उठाया टीचर ने नोट? ऑलिवर डेस्क, चैंग डेस्क, द फ्लोर, किसके डेस्क पे से उठाया? चैंग के डेस्क पे से उठाया। ऑलिवर को थ्रो करते हुए टीचर ने देख लिया था। ओके, ऑलिवर नॉक द ओल्ड मैन डाउन एज ही वॉज। ऑलिवर जब स्कूल से जा रहा था साइकिल लेके, तो उसने ओल्ड मैन को पीछे से साइकिल का टक्कर लग गई। तो ही वॉज आ केयरलेस चाइल्ड, क्या वह केयरलेस था? नो। बिजी राइडिंग द बाईसाइकिल, क्या वह बिजी था बाईसाइकिल चलाने में? ट्रबल, क्या वह परेशान था? यस, ऑलिवर बहुत परेशान था, क्योंकि उसके टीचर ने उसको अननेसेसरी, वो टीचर को समझ नहीं आया था कि फॉल्ट कौन है, किसने गलती की है। तो ऑलिवर इससे बहुत ट्रबल था, परेशान था, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आई विल सेंड आफ्टर दिस क्लास, एंड वी विल सी true false. First, state whether each of the given statement is true or false. Correct the false statement in your notebook. Okay, Oliver was struggling for the answer of question 12. ऑलिवर स्ट्रगलिंग कर रहा था क्या क्वेश्चन 12 पहुंचने को? नो, क्योंकि उसको ऑलरेडी आता था। ही हैज़ कंप्लीटेड ऑलरेडी। द नोट लैंडेड ऑन द टीचर डेस्क, नो, फॉल्स। कहाँ पे नोट मिला? नोट मिला चैंग के डेस्क पे। ऑलिवर वॉज एंग्री एट चैंग फॉर थ्रोइंग द नोट, यस, ऑलिवर बहुत नाराज हुआ जब उसने उसकी डेस्क पे नोट थ्रो किया। चैंग वॉज हैप्पी टू सी ऑलिवर बीइंग पनिश्ड, फॉल्स। चैंग को भी अच्छा नहीं लगा कि ऑलिवर को पनिशमेंट मिला और उसको क्लास से बाहर भेज दिया गया। ऑलिवर गॉट द आइडिया ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ फॉर सीइंग अ पेन इन द ओल्ड मैन्स पॉकेट, ट्रू। Oliver was surprised to see
द न्यू चेयरपर्सन बिकॉज ही वॉज ऑलिवर नेबर। फॉल्स, उसको ऑलिवर को सरप्राइज नहीं हुआ था कि चेयरपर्सन उसके नेबर हैं, बल्कि इसलिए सरप्राइज हुआ था क्योंकि जब वो पहले दिन ऑलिवर साइकिल से जा रहा था तो चेयरपर्सन के उसकी साइकिल से टक्कर लग गई थी और उसको देख के बहुत सरप्राइज हुआ कि कल मैंने इन सर को अपनी साइकिल से पीछे से मारा था, वो ही ये चेयरपर्सन है। तो उसको देख के ऑलिवर को बहुत सरप्राइज हुआ था। ठीक है, वी हैव completed some exercises of this chapter and remaining part we will discuss in the next class. Okay beta, thank you.